हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम लेकर आए क्लास 11th की जो इंग्लिश का हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, उसके आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। आज पैराग्राफ नंबर 4 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड फादर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, यानी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल। मेरी दादी ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी जो है मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज क्योंकि द स्कूल वाज अटैच, जो स्कूल हमारा था वो टू द टेम्पल, यानी हमारा स्कूल जो था मंदिर के साथ ही अटैच था, यानी बिल्कुल सटा हुआ था, लगा हुआ था। तो चलिए आगे वो देख लेते हैं। द प्रिस्ट होता है पुजारी, टॉट सिखाता था अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो पुजारी था हमें वर्णमाला समझाता था तथा प्रातकालीन प्रार्थना सिखाते थे, यानी प्रातकालीन अंडर मॉर्निंग प्रेयर, और हमें सुबह की प्रेयर प्रार्थना सिखाते थे। व्हाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द बरामदा, जिसे बरामदा हम बोल सकेंगे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन द कोरस। तो क्या है यहाँ पर देख लेते हैं कि जब बच्चे बरामदे में दोनों ओर मिलकर वर्णमाला यानी सिंगिंग अल्फ़ाबेट वर्णमाला को अथवा प्रार्थना को गाते थे। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, सेट इनसाइड रीडिंग, मेरी दादी जो थी सेट इनसाइड अंदर बैठकर, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक पुस्तकों का पाठ करती थी। यानी मेरी दादी जो थी वो अंदर बैठकर धार्मिक वस्तुओं का पाठ करती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, व्हेन जब, वी हैड बोथ फिनिश्ड जब हम दोनों अपना काम पूरा कर लेते थे। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और वापस अपने घर की ओर चले जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स, जिस टाइम गांव के कुत्ते जो थे वुड मीट अस, हमको मिलते थे एट द टेम्पल डोर, जो हमारे गांव के कुत्ते थे वो हमको मिलते थे टेम्पल यानी मंदिर के द्वार पर। दे फॉलोड अस, वे हमको हमारे पीछे चलते थे। टू आवर होम, घर के लिए। ग्रोइंग एंड फाइटिंग, घुर्राते और फाइटिंग, लड़ते हुए। विद ईच अदर, साथ में। बी ईच अदर, एक दूसरे से। ऑफ द चपातीज बी थ्रू टू देम, यानी उनके लिए हम जिन चपातियों को उनके पास डालते थे, ईच अदर उनके बीच में इन चपातियों को हम डालते थे, तो उनके लिए भी लड़ते, ग्रोइंग एंड फाइटिंग करते हुए हमारे पीछे पीछे आते थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। तो यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा पैराग्राफ है, 5 नंबर। तो यहाँ पर व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, जब मेरे माता पिता, यानी व्हेन जब, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता, कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी आराम से, कंफर्टेबली सेटल आराम से शहर में बस गए, तो वे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुला लिया। डेट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये है हमारी मित्रता में यहाँ एक मोड़ आया। ऑल्दो यद्यपि, वी शेयर द सेम रूम, हम एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड फादर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विद मी, फिर भी मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। यानी हम एक ही कमरे में रहते थे, यद्यपि मेरी दादी जो थी वो मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, मैं बस के द्वारा स्कूल में जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गली में कुत्ते नहीं थे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गली, स्ट्रीट का मतलब गली, डॉग्स कुत्ते, गली में कुत्ते नहीं थे। एंड और, तथा। शी टुक द फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, तथा उन्होंने घर के आंगन में, कोर्टयार्ड मतलब आंगन में, चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया था। किसने? दादी ने। तो चलिए बात करते हैं अगला, आगे देखते हैं। तो आगे है आपका, एज द ईयर रोल्ड बाई सा लेस ईच अदर, ज्यों त्यों, यानी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, ज्यों त्यों, बी सा लेस ऑफ ईच अदर, ज्यों त्यों साल बीतते गए हम एक दूसरे से कम मिलते गए, यानी बी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से कम मिलते गए। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक। सी कंटिन्यू टू वॉक मी, वो मुझे जगाती रहीं, वॉक मी जगाती रहीं, अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती रहीं।
व्हेन आई कम बैक शी वुड आस्क मी, जब मैं स्कूल से वापस आता, व्हेन आई कम बैक, जब मैं स्कूल से वापस आया था, वुड आस्क मी, मेरे से पूछती थी, वाट क्या, द टीचर हैड टॉट मी, कि आज टीचर ने तुम्हारे लिए क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर, मैं उनके लिए बताता था, आई वुड टेल हर, जब मैं उनके लिए बताता था। इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी को शब्द, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, तथा पश्चिमी विज्ञान के बारे में, साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, लर्निंग और विज्ञान के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत के बारे में, द वर्ल्ड विंग राउंड, और पृथ्वी के गोल होने के बारे में, एक्सेट्रा यानी आदि। दिस मेड हर अनहैप्पी, दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वे दुखी हो जाती थी कि शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, कि वे मेरे पाठों में सहायता नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। वे मेरे, यहाँ पर हमने यहाँ देखा कि शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, वे मेरे पाठों में सहायता नहीं कर सकती थी। तो शी डिड नॉट बिलीव इन दिस थिंग, अंग्रेजी में, अब यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पर है टॉट इंग्लिश स्कूल एंड डिस्ट्रेस्ड वाज, यहाँ पर है हमने ये देखा डिस्ट्रेस्ड डेट, तो यहाँ से हम देखते हैं कि मुझे अंग्रेजी स्कूल में जो बातें पढ़ाते थे, यानी मेरे लिए जो टीचिंग अबाउट गॉड, यानी जो मुझे इंग्लिश में बातें पढ़ाते थे, वे उन पर विश्वास नहीं करती थी। शी डोंट बिलीव इन दिस थिंग, यानी वे इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी। तथा एंड है, अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ से एंड कहाँ गए, एंड वाज डिस्ट्रेस्ड डेट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, तथा दुखी हो जाती थी, वे इस बात से दुखी थी कि ईश्वर तथा धार्मिक ग्रंथों के विषयों में कुछ नहीं बताया जाता था। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड डेट, मैंने आकर उन्हें बताया कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, आज हमें आज संगीत सिखाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और वे फिर परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, तो क्या है कि उनके अनुसार संगीत का संबंध जो था, मेरी दादी के अनुसार, टू हर, उनके अनुसार, म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, संबंध जो है अशोभनीय चीज़ों से है। इट वाज दो मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोल्क, तो क्या है कि ये भिखारियों तथा वैश्यों का अधिकार है। यहाँ पर मोनोपोली और हार्लोट्स, यहाँ पर ये हो गया वैश्यों का अधिकार, एंड बेगर्स भिखारियों, एंड नॉट मीट द जेंटल फोक, और भले लोगों का इसका कोई मतलब नहीं है। जेंटल फोक, भले लोगों का कोई इससे मतलब नहीं है। शी सेड नथिंग, वह बोली तो कुछ नहीं, शी सेड नथिंग, वह बोली तो कुछ नहीं, लेकिन बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, लेकिन उनके चुप रहने का अर्थ नाराजगी था। शी रेयरली टॉकेड टू मी आफ्टर डेट, उसके बाद, आफ्टर डेट, उसके बाद, शी रेयरली टॉकेड टू मी, वे मुझसे कभी कभी बोलती थी। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।